So the question is that सीज़ फायर हो गया, यूएस ने बोला कि सीज़ फायर करवा रहा हूँ मैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इतने पावरफुल स्ट्राइक्स करने के बावजूद आखिर हमें ऐसा क्यों फ़ील हो रहा है कि हम बैक फुट पर हैं? ऐसा क्यों फ़ील हो रहा है कि यहाँ पर जो है चीज़ें खत्म हो गई हैं एंड वी आर लेटिंग पाकिस्तान गो? जिस तरीके की न्यूज़ आ रही है उस तरीके से मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो अभी ट्वीट आया है दैट क्लियरली सेज दैट ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन, देयर इज नो ब्रेक्स ऑन इट. It will be going on against all the terrorism activities that is carried out from Pakistan. That's one. Two, it is clearly saying that a detailed briefing will be done in the due course. और इसीलिए किसी भी तरीके के स्पेकुलेशन से बचना चाहिए. Now, कल के बाद जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें आपको और हमें ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान किस तरीके से जो है पूरी तरीके से बैकफुट पर आ चुका था. और बैकफुट पर आ जाने के बाद पाकिस्तान वॉज इन अ वेरी मच डेस्परेशन, क्योंकि पाकिस्तान के पास ब्रह्मोस का कोई जवाब नहीं था. ब्रह्मोस छोड़ दीजिए, पाकिस्तान के पास हमारे किसी भी मिसाइल्स का कोई भी जवाब नहीं था, क्योंकि वो उन्हें इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा था. एंड पाकिस्तान वाज वेरी डेस्परेट. आई रीड अ लाइन फॉर यू, जहां पे आप पूरा सुनिए, देखिए, और ये मैं अपने स्क्रीन पर भी आपके सामने लगा दूंगा. ड्यूरिंग अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बिटवीन यूएस सेक्रेटरी मार्को रूबियो एंड इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर yesterday, a credible source revealed that Secretary Rubio expressed concerns over the escalating conflict between India and Pakistan. He warned that continued Indian strikes might push or fatigue Pakistan to consider the use of nuclear weapon. तो आप खुद समझिए, पाकिस्तान हमारे अटैक्स को रोक नहीं पा रहा है. पाकिस्तान जो सुअर का बच्चा है, जो मैं बहुत देर से बोलना चाह रहा था, वो कहीं न्यूक्लियर ना चला जाए, क्योंकि उसके पास चूंकि कोई और रास्ता नहीं बच रहा है. दैट इज द रीजन मार्को रूबियो हमसे कहना शुरू किया कि अब इंडिया को रुक जाना चाहिए. तो इस पे जयशंकर जी ने क्लियरली जवाब दिया है. EAM Jaishankar firmly stated that India would not be intimidated by nuclear threats or bluffs, remains resolute in its commitment to counter-terrorism and national defense. Despite repeated attempts by Secretary Rubio to persuade India to de-escalate, the Indian side maintained its position. अब आपको हमें समझना पड़ेगा कि हम बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं और न्यूक्लियर थ्रेट से हम पीछे हटने वाले नहीं थे. ये बात एक फैक्ट है. एंड दैट इज द रीजन वी कंसिडर्ड द ऑप्शन ऑफ द सीज फायर कि ठीक है, हम रुकेंगे. सीज फायर मीन्स वॉर खत्म होना नहीं. सीज फायर का मतलब है कि हम कुछ दिन रुकेंगे. सीज फायर हमने पाकिस्तान के साथ पहले भी साइन किया है और उस सीज फायर का कभी कोई मतलब नहीं रहा है. अब कहानी में ट्विस्ट यहाँ पर है. इन सारे चीज़ों को मीडिया में आने से पहले एक और चीज़ आई, जो इंडिया की तरफ से डिक्लेरेशन था, दैट any terror attack from the side of Pakistan will be considered as an act of war. This changes everything. हमारी जो तौर तरीका था पाकिस्तान की तरफ रिएक्ट करने का, वो अभी तक ऐसा था कि अगर पाकिस्तान इस तरीके से कोई भी अटैक हमारे ऊपर कर रहा था तो हम ठीक है, उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, हम बातें चल रही थी, और उसके बाद फिर हम देखते थे क्या करना है. आफ्टर द मोदी गवर्नमेंट, द टर्म्स एंड द वे ऑफ टॉकिंग टू पाकिस्तान एंड डीलिंग विद पाकिस्तान चेंज्ड. हमने उरी अटैक्स के बाद जो है सर्जिकल स्ट्राइक्स किए घुस के, उसके बाद जो है हमने बालाकोट किया पुलवामा के बाद. तो इस तरीके से जो है अभी ऑपरेशन सिंदूर जब हम पहलगाम की बात कर रहे थे, तो हमें बखूबी मालूम था कि वी आर नॉट गोइंग टू बाउ डाउन. वी आर गोइंग टू हिट पाकिस्तान वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट. एंड दैट इज द रीजन हमने यहाँ पर पाकिस्तान को घुटनों पर टिका दिया. इसमें कोई डाउट नहीं है. अब जिन देशवासियों को ये फील हो रहा है कि यार थोड़ा और होना चाहिए था, या तो एक दो दिन और मारते, या कम से कम पीओके तो ले ही लेते. अब आप समझिए कि कोई भी वॉर शुरू होता है तो हमेशा उस वॉर का, ये आपका और हमारा काम ही है, जो मिलिट्री होती है, उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है. वो ऑब्जेक्टिव अगर पीओके लेना हो, वो ऑब्जेक्टिव अगर बलूचिस्तान को अलग करना हो, तो वो एक बात होती है. ऑपरेशन सिंदूर का ऑब्जेक्टिव शुरुआत से क्लियर था कि वी आर एवेंजिंग पहलगाम एंड वी विल बी हिटिंग anyone who has planned for this, anyone who was involved into this, and anyone who was helping them to do this. काउंटर टेररिज्म एंड नेशनल डिफेंस से किसी तरीके से सरकार कोई समझौता नहीं करेगी. इस बात की गारंटी, और इस बात की जो गारंटी है, वो मोदी जी खुद है. इसमें ना मुझे डाउट है, ना किसी को होना चाहिए. बाकी आगे के स्टेप्स क्या होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है. इट इज़ लाइक अ चेस बोर्ड. हम कौन सी चाल चल रहे हैं और उस चाल के बाद क्या फीडबैक आएगा, ये आपको और हमें समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नेशनलिज्म और खून में बहुत गर्मी है हमारे, इसमें कोई डाउट नहीं है. लेकिन कोई भी बेवकूफ़ों वाला स्टेप्स हम नहीं ले सकते हैं. कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जिसके कारण हमारे ही बहुत सारे लोग मारे जाएं. न्यूक्लियर अटैक डिवास्टेटिंग होगा. पाकिस्तान हम पर करे या हम पाकिस्तान पर करें, दोनों ही केसेस में हमारी तरफ भी खून बहेगा. हमारी तरफ बहुत खून है बहाने को, इसमें कोई डाउट नहीं. लेकिन बेकसूरों का खून नहीं बहाना है. वो खून देश के लिए बहे और देश के लिए लड़ते हुए बहे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी. दिक्कत तब हो जाती है जब वो खून मासूमों का या निहत्थों का बहता है, चाहे वो पुलवामा हो या पहलगाम. तो ये आपको और हमें समझना पड़ेगा. लेट्स वेट एंड वॉच. उसी स्थिति में हैं अभी हम कि सरकार किस तरीके से इसको आगे ले जाती है. इसमें एक चीज़ जो मेजरली हमें कंसिडर करने के लिए है, वो ये है कि हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं जापान को सरपास करके.
हमें ये भी देखना है कि हम लगातार आगे बढ़ते रहें और उसके आरे पाकिस्तान जैसे देश कतई ना आ पाए। जय हिंद।